ब्लॉक के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि जो सही हो इस जमीन में दोनों पार्टियों को बैठाकर समझा देना। लेकिन यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों से पैसा लेकर इन लोगों को आपस में उलझा दिया जाता है, और आपस में उलझने के बाद ये लोग मार काट पे उतर जाते हैं, जहाँ पर अक्सर मौतें हो जाती हैं। आज 20 साल से बेसी हम यहाँ पर काम करना कर सामान चला रहे हैं। हाई कोर्ट पटना से लड़ा, सिवान से भी लड़ा, हर जगह से इनकी डिग्री इस जमीन पर हो गई है, फिर भी इसके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। चोरी का इल्जाम कभी लगाया। अगर पुलिस प्रशासन सही से ध्यान देती तो आती कागजों की जांच करती कि ये कागज ओरिजिनल है या क्या है। सही तरीके से अगर पुलिस प्रशासन जांच करे तो शायद ये झगड़ा आगे न बढ़े, यहीं पर खत्म हो जाए। जमीनी विवाद में अक्सर हत्याएं हो जाती है। इसी को लेकर इस समय सिवान जिले के मैरवा थाने के धरनी छापर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक मकान है और बगल में चेक पोस्ट भी है उत्तर प्रदेश और बिहार का। और यहाँ पर देख सकते हैं एक मकान है जिसे पति के द्वारा किसी और से बेच दिया गया है और पत्नी के द्वारा किसी और से बेच दिया गया है। इसको लेकर दो गुटों में इस समय एफआईआर भी किया जा रहा है दोनों पक्षों से, और अपना अपना हक जमाने के लिए इस जमीन पर दोनों पक्ष आ रहे हैं। एक पक्ष यहाँ पर है जो पत्नी के द्वारा लिखवाए गए थे, और पति पत्नी दोनों 1997 में अलग हो गए थे। उसके बाद शायद पति पत्नी में जमीन का बंटवारा हुआ था, तो ये जमीन पत्नी को मिला था। और पत्नी के द्वारा ये बेटे के द्वारा बेटा और पत्नी एक साथ रहते थे, पति अलग रहता था। और उसके बाद ये बेटे के द्वारा ये अपने नाम लिखवा चुके हैं, और रसीद भी इनका कट रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं रसीद भी सरकार के तरफ से कट रहा है। और यहाँ पर लापरवाही सरकारी अधिकारियों द्वारा होने के कारण झगड़ा और बढ़ते जाता है। यहाँ पर अगर सरकारी अधिकारी जमीन पर आए, सीओ और सीआई बता दे कि ये जमीन किसका है, कागज के साथ अगर सही तरीके से बता दे तो जमीनी विवाद नहीं होता। और यहाँ पर ये जमीनी विवाद कहीं आगे चलकर बड़ा रूप न पकड़ ले, कहीं आपस में ये लोग लड़कर इसमें किसी का जाने न चला जाए, इसमें प्रशासन सीओ सीआई ध्यान नहीं लेते हैं। दोनों बगल से पैसा लेकर झगड़े को और बढ़ाते हैं, और जो सही कार्रवाई होता है वो सीओ सीआई द्वारा नहीं किया जाता है। इससे दोनों पक्षों में झगड़ा होता है और इसमें एक दो आदमी मर भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। अब आइए यहाँ पर दिखाते हैं, कई महीनों से यहाँ पर ये गोदाम के रूप में जमीन लिखवाने के बाद यूज भी कर रहे हैं। इनका किराना दुकान है और ये अपना इसमें गोदाम के रूप में इसे यूज भी कर रहे हैं, अपना गोदाम का सामान रखते हैं। और उसके बाद जो इनके लिखवाने के बाद जो दूसरा आदमी पति के द्वारा लिखवाया था, वो आकर इस पर अब हक जमा रहा है कि ये जमीन मेरा है। वो हार गया है, वो हार गया है कोर्ट से। कोर्ट से देखिए आपको सिवान जज साहब कैसे हार गया, हार गया 11 में, और फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम हाई कोर्ट गया है आपको 2011 में हाई कोर्ट गया, वहां से 17 में डिग्री मिल गई हमको, वहां से हार गया। कभी चोरी का केस कर रहा है हमको, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कर रहा है कि दबंग है लोग, ये कोई बात हुआ। और इसमें देख सकते हैं थाने की लापरवाही भी इसमें आती है। हाई कोर्ट का भी कागज है, हाई कोर्ट से भी ये जमीन जीत चुके हैं, फिर भी यहाँ पर उसके द्वारा जाकर थाने में, मैरवा थाने में एफआईआर कर दिया गया है। अब प्रशासन आकर इस समय इनको परेशान कर रही है। आपको प्रशासन परेशान कर रही है, फिर आपको किस कर दिया लोग। अब प्रशासन शायद मैरवा थाना अगर आकर कागज देखती, कागज को अगर सही तरीके से जांच करती तो शायद जो सही है वो सामने आ जाती। अब प्रशासन भी आकर यहाँ पर परेशान नहीं करती। वैसे प्रशासन का कर्तव्य है जो सही है उसको सामने लाना, जांच करना। अगर उसके द्वारा एफआईआर भी किया गया है कि इस पर ये दबंग है, आकर हमारे जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, तो प्रशासन को आकर इस पर जांच करना चाहिए। ये नहीं कि किसी उधर से पैसा लेकर इसको परेशान करना चाहिए, इधर से पैसा लेकर उसको परेशान करना चाहिए। और ऐसे ये होता है कि दोनों आदमी आपस में लड़ते हैं और उसके बाद मौतें इसमें हो जाती है। अक्सर बिहार में जमीनी झगड़ों में मौतें हो रही है, फिर भी प्रशासन और जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं इनमें सुधार नहीं देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं इनकी डिग्री भी हो चुकी है, हाई कोर्ट से सिवान से भी हो चुकी है, हाई कोर्ट पटना से भी हो चुकी है, इसका रसीद भी कट रहा है। फिर भी जो पति के द्वारा जो लिखवाया गया है, जो आदमी लिखवाया है, वो आकर यहाँ पर परेशान कर रहा है, थाने में एफआईआर कर रहा है। इससे परेशान होकर ये हम लोग के पास कॉल किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहें, हम लोग परेशान हो गए हैं। झूठा मूठा केस कर रहा है कि हमारा सामान चुरा रहा है, हम किस कर रहा है, ये तो कर रहा है। फर्जी केस कर भेज रहा है, सरकारी केस का लौटते रहे जाकर, क्या घूमते रहे झूठ फूट। रंगदार बता हमको, हम थोड़ा बनी आदमी रंगदारी करेंगे, अपने काम में स्वास्थ्य हमको है नहीं है।
हम क्या करेंगे, मतलब दंडाई थोड़ा करेंगे जाकर हम वहाँ पर। अच्छा, ये पति पत्नी जो थे, पति उसको लिख दिया है, पत्नी आपको लिख दिया है? पत्नी का हक 97 में उसका डिग्री हो गया। 97 में हाँ, पत्नी के नाम से डिग्री हो गया। हाँ, पत्नी और लड़के के नाम से डिग्री हो गया 97 में। और इसका हक मिला यहाँ पे। और उसका जो पति था उसका दूसरे जगह मिला, उसका सब शेड्यूल बना है। अच्छा, पति शराबी भी है? हाँ, वो तो पहले से पेश। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं पति पत्नी में अनबन होने का कारण पति शराब पीता था। हाँ। इसी के कारण पत्नी अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गई और 97 में अलग हुई थी। हाँ, और उसके कितने दिन बाद आप लिखवाए थे? 2000 लिखवाए, सन 2000 में। 2000 में लिखवाए? 3 साल बाद 2000 में लिखवाया, हम 3 साल बाद लिखवाए। 97 में अलग हुए थे। उसके बाद पति को जहाँ जमीन मिलना था वहां मिल गया, पत्नी को ये जमीन मिला था। अब पति ऐसे कई जमीन बेचकर पी गया था। हाँ, दारू पी गया। इससे पत्नी और बच्चे मिलकर जमीन अपना ले लिए और इन लोग को भी जब पैसे की जरूरत पड़ी तो ये लोग भी 3 साल बाद जमीन इनके हाथे बेच दिए। अब उस जमीन का प्रयोग यहाँ पर ये 22 सालों से कर रहे हैं। और ये पति से कब लिखवाया? वो 2000 में भी लिखवाया, लिखवा के उन पर उल्टा केस कर दिया। हम लोग पे केस कर दिया, पत्नी पे केस कर दिया। वो जाए सिवान से हार गया केस, फिर जब पटना गया, पटना से भी हार गया। और फिर जब बोल रहा है कि हम लिखाए तो बोल रहा है कि हम दबंगी कर रहे हैं, हमारा चोरी कर रहे हैं, हमारा धान चुरा रहे हैं, हमारा गेहूं चुरा रहे हैं। सही ना, क्या दबान देखिए सब जो है, एक इसमें धान है, गेहूं गए हुए है। आज 20 साल से बेसी हम यहाँ पर काम को अपना कर सामान चला रहे हैं, गोदाम रखे। पिताई से तो रद्द पहले गाय गोर सब है, आज ना देखा है आपको ना, तो सब यहाँ पर है। अच्छा, 22 सालों से इस जमीन को आप यूज कर रहे हैं और वो 22 सालों से अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। देखिए पुराना की कोप है, देखिए पिताई से तो गाय थी, देखिए यहाँ पर नाद यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए नाद यहाँ पे भी है, ये देखिए सब जमीन पर देख सकते हैं। लिखवाने के बाद पत्नी का इस पर हक था, इस जमीन पर पत्नी से लिखवाने के बाद, बच्चों से लिखवाने के बाद इस जमीन पर अपना पूरा व्यवस्था बना लिए, गोदाम भी बनवा लिए, खोप भी डाल लिए। गाय भैंस यहाँ पर इनके पिता द्वारा रखा जाता था, लेकिन जो पति के द्वारा लिखवाया हुआ है वो आकर इन लोगों को परेशान कर रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं हर जगहों से डिग्री हो चुका। हाईकोर्ट पटना से लड़ा, सिवान से भी लड़ा, हर जगह से इनकी डिग्री इस जमीन पर हो गई है। फिर भी इसके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है। चोरी का इल्जाम कभी लगाया जा रहा है, कभी कुछ और लगाया जा रहा है। थाने में जाकर वहां पर मैरवा थाने में FIR कर दिया जा रहा है और वहां से पुलिस प्रशासन बिना कुछ जांच किए आ रही है और यहाँ पर परेशान कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पुलिस प्रशासन सही से ध्यान देती तो आती कागजों की जांच करती कि ये कागज ओरिजिनल है या क्या है। सही तरीके से अगर पुलिस प्रशासन जांच करे तो शायद ये झगड़ा आगे न बढ़े, यहीं पर खत्म हो जाए। और उसके बाद CO CI का कर्तव्य होता है, ब्लॉक के राजस्व विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि जो सही हो इस जमीन में दोनों पार्टियों को बैठाकर समझा देना। लेकिन यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों से पैसा लेकर इन लोगों को आपस में उलझा दिया जाता है और आपस में उलझने के बाद ये लोग मार काट पे उतर जाते हैं, जहां पर अक्सर मौतें हो जाती है। अब क्या सच्चाई थी जमीन पर, यहाँ पर लाकर दिखा दिए। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।